फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो कैपिटल गेन है वो प्रॉफिट एंड गेन्स अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स होते हैं। तो इसमें हमने कैपिटल एसेट की हमने बात कर ली थी। अब बात करते हैं कि ट्रांसफर क्या होता है। तो सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 47 के अंदर ट्रांसफर डिफाइन किया गया। ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, यानी कि इसका स्कोप काफ़ी वाइड हो सकता है। तो इसमें सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट ऑफ द एसेट, extinguishment of any right therein, compulsory acquisition thereof under any law, capital asset converted to stock in trade, 53A Transfer of Property Act Part Performance। यानी कि जो ट्रांसफ़र की डेफिनेशन है काफ़ी वाइड है। इसमें अगर कंपलसरी एक्विजिशन हो जाता है एसेट का किसी लॉ के अंडर तो वो भी ट्रांसफ़र माना जाएगा। और अगर आपकी कैपिटल एसेट है जिसको आप स्टॉक इन ट्रेड की तरह आप ट्रीट करने लग जाते हैं तो वो भी ट्रांसफ़र माना जाएगा। और जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में 53A सेक्शन है जिसमें कि आपके बायर ने आपको पूरा कंसिडरेशन दे दिया है लेकिन अभी टाइटल डीड रजिस्टर नहीं हुई है तो आपने उसको पोजीशन दे दिया है तो वो भी ट्रांसफ़र माना जाएगा। आप कोई एसेट में अपना राइट ख़त्म कर देते हो तो वो भी ट्रांसफ़र माना जाएगा। तो ये ट्रांसफ़र की डेफिनेशन हो गई सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 में। अब हमने बात की थी कि जिस प्रीवियस ईयर में ट्रांसफ़र होता है वो कैपिटल गेन्स उस साल में चार्जेबल होता है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है। जैसे 45(1)A है कि अगर कोई एसेट का डैमेज डिस्ट्रक्शन होता है और आपको कोई इंश्योरेंस क्लेम मिलता है तो इंश्योरेंस क्लेम जिस साल में मिलेगा उस साल में कैपिटल गेन्स चार्जेबल होगा। फॉर एग्जांपल आपकी एसेट डिस्ट्रॉय या डैमेज हो गई 2025 में और आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलता है 2026 में, तो 45(1)A में जब आपको जिस साल में इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा यानी 2026 प्रीवियस ईयर में, तो वो उस साल में चार्जेबल होगा। दूसरा इसमें एक्सेप्शन ये है कि जैसे अगर आपका कैपिटल एसेट है उसको आप कन्वर्ट कर देते हो स्टॉक इन ट्रेड में। फॉर एग्जांपल आप प्रॉपर्टीज़ में सेल परचेज प्रॉपर्टीज़ का काम करते हैं और कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो आपने इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखी है, अब आप उसको सेल परचेज में कन्वर्ट करके स्टॉक इन ट्रेड की तरह ट्रीट करना चाहते हो। तो ये जिस साल ये प्रॉपर्टी बिकेगी उस साल ये कैपिटल गेन्स में चार्ज होगा। फॉर एग्जांपल आपने 2025 में इस प्रॉपर्टी को कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड की तरह ट्रीट करना चालू कर दिया, लेकिन ये प्रॉपर्टी बिकती है 2027 में, तो ये 2027 में चार्ज होगी। लेकिन जो इसका प्राइस लिया जाएगा वो फेयर मार्केट वैल्यू लिया जाएगा 2026 या 2025 जिस साल आपने इसको कन्वर्ट किया है, लेकिन ये चार्ज उस साल में होगा जिस साल में ये स्टॉक इन ट्रेड सेल होगा।